फ्लाइट के अंदर बच्चे का जन्म और उसी पर सिटीजनशिप पर डिबेट शुरू। ये सिर्फ एक रेयर घटना नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ, एयर स्पेस रूल्स और सिटीजनशिप राइट्स को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। जमैका से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में डिलीवरी हुई लैंडिंग से ठीक पहले, और अब सवाल यह है कि बच्चे की सिटीजनशिप क्या होगी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मिड एयर बर्थ कैसे हैंडल किया जाता है, एयरलाइन रूल्स क्या कहते हैं, सिटीजनशिप का डिसीजन किन लीगल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ट्रैवल रूल्स क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले पूरी घटना को समझते हैं। कैरिबियन एयरलाइंस की फ्लाइट जमैका से न्यूयॉर्क जा रही थी और लैंडिंग से ठीक पहले एक प्रेग्नेंट पैसेंजर को लेबर पेन शुरू हो गया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि एक पैसेंजर डिलीवरी में है। जैसे ही फ्लाइट जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, मेडिकल टीम गेट पर रेडी थी। एयरलाइन के अनुसार डिलीवरी फ्लाइट के दौरान ही हो गई थी और मदर और बेबी दोनों को लैंडिंग के बाद मेडिकल केयर दिया गया। क्रू ने सिचुएशन को प्रॉपर प्रोसीजर्स के अनुसार हैंडल किया और इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी सामने आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मजाक में कहा कि बच्चे का नाम कैनेडी रखना चाहिए क्योंकि फ्लाइट उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। ये मूवमेंट बहुत वायरल हो गया, लोगों ने इसे काफी अप्रिशिएट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, सिटीजनशिप, क्योंकि बच्चा फ्लाइट के अंदर पैदा हुआ तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जन्म किस एयर स्पेस में हुआ है। लीगल प्रिंसिपल, जिसे राइट ऑफ सॉइल यानी जस्ट सॉइल कहा जाता है, उसके अनुसार अगर कोई बच्चा किसी देश की टेरिटरी या एयर स्पेस में पैदा होता है तो उसे उस देश की सिटीजनशिप मिल सकती है। इस केस में अगर बर्थ यूएस एयर स्पेस में हुआ है तो 14th अमेंडमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट रूल्स के अनुसार बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन माना जा सकता है। लेकिन अगर डिलीवरी यूएस एयर स्पेस में एंटर होने से पहले होती है तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि टाइमिंग और लोकेशन दोनों बहुत क्रिटिकल होते हैं। कुछ मिनट का फर्क सिटीजनशिप स्टेटस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इसीलिए ऐसे केसेस में एग्जैक्ट लोकेशन और फ्लाइट रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। अब एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इन फ्लाइट चाइल्ड बर्थ बहुत रेयर होता है। 1929 से 2018 के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स में सिर्फ 74 ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, यानी रोज होने वाली घटना तो नहीं है। इसीलिए हर केस अपने आप में यूनिक बन जाता है। अब प्रेग्नेंट महिलाओं के ट्रैवल रूल समझना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जनरली एयर ट्रैवल सेफ माना जाता है, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडेंस कहती है कि ड्यू डेट के करीब तक ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। और अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब एयरलाइन स्पेसिफिक रूल्स देखें तो कैरिबियन एयरलाइंस प्रेग्नेंट महिलाओं को 32nd वीक तक बिना स्पेशल क्लियरेंस ट्रैवल करने की अनुमति देता है, यानी उसके बाद ट्रैवल के लिए एडिशनल अप्रूवल्स या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एयरलाइन के अपने रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। अब सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सीख, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा, एयरलाइन पॉलिसी को पहले से चेक करना जरूरी है। और तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बेसिक प्रिपेयरनेस होना चाहिए क्योंकि इन फ्लाइट मेडिकल हेल्प लिमिटेड होती है। सिटीजनशिप के मामले में भी क्लैरिटी जरूरी है। लोगों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ प्लेन में जन्म होने से ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप डिसाइड नहीं होती, बल्कि एग्जैक्ट एयर स्पेस और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर डिसीजन होता है। इसीलिए अजम्पशंस की बजाय लीगल रूल्स को समझना जरूरी है। ये पूरा केस दिखाता है कि कैसे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इंटरनेशनल लॉ और एविएशन रूल्स को एक साथ सामने ले आती है। और अगर इन रूल्स को सही से समझा जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब भी काफी क्लियर हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे अपडेट पर आगे और क्या क्या अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इस पे क्या डिसीजन आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के बारे में अवेयर हो सके। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।